पारस्कर गृहसूत्रम, यह ग्रंथ शास्त्री प्रथम वर्ष एवं शास्त्री द्वितीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ पारस्कर की रचना है। शुक्ल यजुर्वेद का गृहसूत्र पारस्कर गृहसूत्र के नाम से विख्यात है। यह पारस्कर गृहसूत्र इस समय उपलब्ध जो शुक्ल यजुर्वेद के माध्यंजन शाखा एवं कांड शाखा हैं, दोनों शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वेद के 6 अंगों में से ये कल्प के अंतर्गत आते हैं। पाणिनीय शिक्षा में हस्तौ कल्पोथ पठ्यते कह करके कल्प को वेद का हाथ माना गया। वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम कल्पः। वेद विहित कर्मों का विधान जिसमें किया गया है पूर्वक माने क्रमबद्ध क्रम मिला करके उसको कल्प शास्त्र कहते हैं। कल्प के अंतर्गत 4 सूत्र आते हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ये पारस्कर गृह सूत्र है। ये पारस्कर गृह सूत्र जो है, इसमें 3 कांड हैं और 51 कंडिकाएं हैं। प्रथम कांड की 19 कंडिकाओं में आवसथ्याग्नि का आधान, विवाह तथा गर्भधारण से लेकर के अन्नप्राशन तक का विधान वर्णित है। ये प्रथम कांड के 19 कंडिकाओं में। और द्वितीय कांड की 17 कंडिकाओं में चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन, पंचमहायज्ञ, श्रवणाकर्म एवं सीता यज्ञ का विवेचन किया गया है। और तृतीय कांड में कुल 15 कंडिकाएं हैं। इन 15 कंडिकाओं में श्राद्ध का विवेचन है और श्राद्ध का विवेचन करने के बाद अवकीर्णी, प्रायश्चित्त आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार ये तीनों कांडों में मिला करके 51 कंडिकाएं इस पारस्कर गृह सूत्र में प्रयुक्त हैं। ये पारस्कर गृह सूत्र जो सूत्रों के काल के संबंध में विचार किया गया है, तो यद्यपि एक मत नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रीय तथ्यों के आधार पर लोकमान्य तिलक ने गृह सूत्रों का रचना काल 1400 से 500 विक्रम पूर्व माना है। और जर्मन विद्वान याकोबी ने गृह सूत्रों में उल्लिखित ध्रुव दर्शन एवं उपाकर्म विधान को आधार मान करके पारस्कर गृह सूत्र का रचना काल 200 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया है। इसमें गृह शब्द मूलतः गृहस्थवाची है। जो पारस्कर गृह सूत्र में जो गृह शब्द प्रयुक्त है, मूलतः गृहस्थवाची है। गृहाय गृहस्थाश्रमम आस्थाय हितम गृहम तच्च तत्सूत्रम गृहसूत्रम यस्मिन् अग्नौ पाणिं गृह्णीयात् स गृह्यः इति खादिर गृहसूत्रे कथितम्। गृहाग्नेः एव द्वितीयं नाम औपासनाग्निः आवसथ्याग्निः वा यस्य विचारः पारस्कर गृहसूत्रकारेण प्रथम सूत्रे अथातो गृहस्थालिपाकानां कर्म इति उक्त्वा विहितः। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर ने वेद के विषय में नाना ग्रंथों की रचना करके उनके सिद्धांत तथा धर्म को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ
एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में गृह सूत्र के संबंध में लिखा है कि गृह सूत्रों का अध्ययन इसलिए भी आकर्षक है कि उनके विचार में इनमें गहन मानवीय अंतःकरण में निहित उस प्रवृत्ति का प्रकाशन हुआ है। अंतःकरण में निहित उस प्रवृत्ति का प्रकाशन हुआ है जो अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को उच्चतम शक्ति से संबद्ध कर देती है और हमारे आनंद और विषाद की अनुभूतियों को गंभीर महत्व दे करके उन्हें धार्मिक महत्व प्रदान करती है। इनकी दृष्टि में जो पारस्कर का विषय है गृह सूत्र का, सूत्रों का ही मनुष्य में शुभ और अशुभ दोनों भाव तिरोहित हैं। विष और अमृत दोनों उसमें हैं मनुष्य में। पशु और परमात्मा दोनों का उसमें वास है। एक ओर उसका भोगवाद है तो दूसरी ओर संयम। गृह सूत्र संयमित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहरी अभिरुचि, उसमें रुचि उत्पन्न करके और प्रशंसा का भाव व्यक्त करते हैं ये गृह सूत्रों में। क्योंकि वेद शाखा संबद्ध गृह सूत्रेषु सामाजिकोदात्त स्वरूप निर्माणार्थम वैदिक व्यवस्था अनंत काल पर्यंतम सुव्यवस्थित पृष्ठभूमौ संस्थापनार्थाय गर्भाधानादि संस्काराः विवेचिताः सन्ति। वैदिक व्यवस्था अनंत कालम सुस्थित पृष्ठभूमौ संस्थापनार्थाय, ये गृह सूत्रों का उद्देश्य है क्योंकि इसमें संस्कार विवेचित हैं। तो इस पारस्पर गृह सूत्र में ये भाष्य प्राप्त होते हैं। पांच भाष्यकारों के भाष्य इसमें उपलब्ध हैं। हरिहर भाष्य है और कर्काचार्य का भाष्य है, जयराम भाष्य है। ये हरिहर भाष्य जो है परीक्षा में निर्धारित है और गदाधर भाष्य मिलता है, विश्वनाथ का भी मिलता है। इस प्रकार 5 भाष्य जो है इस ग्रंथ में मिलते हैं। ये बहुत प्रचलित गृह सूत्र में इसकी गिनती है। और इस गृह सूत्र के प्रथम कांड के प्रथम कंडिका का प्रथम सूत्र है अथातो गृहस्थालिपाकानां कर्म। यह प्रथम कांड और प्रथम कंडिका कहा गया। तो कांड क्या है? कांड या कांडम, इसका कोशगत अर्थ है किसी ग्रंथ का अनुभाग, अंश अथवा खंड। और कंडिका छोटा अनुभाग है जहाँ प्रकरणों का परस्पर भेद दिखाया जाए, उसे कंडिका कहते हैं। ये प्रथम कांड का प्रथम कंडिका। इसमें प्रथम कंडिका में 5 सूत्र पठित हैं। पारस्पर गृह सूत्र के इस प्रथम कंडिका में 5 सूत्र हैं। इस कंडिका के प्रथम सूत्र में सबसे पहले अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। अथातो गृहस्थालिपाकानां कर्म। तो अथ शब्द और अतः पद प्रयुक्त हैं। अथ का अर्थ है श्रौत कर्म विधानानंतरम, हरिहर भाष्य के अनुसार। यतः श्रौतानि कर्माणि विहितानि, क्योंकि श्रौत कर्म जो है विहित हो चुके हैं श्रौत सूत्र में। स्मार्तानि विधेयानि, स्मार्त जो है होने हैं। अतः का अर्थ है हेतु हो। गृहे आवसत्थे अग्नौ, ये स्थालिपाकाः गृहस्थालिपाकाः, तेषां गृहस्थालिपाकानां कर्म क्रियानुष्ठानम इति यावत् बक्ष्यते इति सूत्रशेषः। ये प्रथम सूत्र का है। स्थाली शब्द का अर्थ है पकाने का बर्तन, अर्थात मिट्टी की हांडी। सामासिक स्थालिपाक का अर्थ है एक धार्मिक कृत्य। स्थालिपाक शब्द आज्य पुरोडासादि, आज्याधिश्रयण पुरोडास निर्माण आदि में उपलक्षणार्थ है। आज्याधिश्रयण पुरोडास निर्माण आदि इसका संदर्भगत अर्थ है।
ये दूसरा सूत्र है। परिसमूह्य, उपलिप्य, उल्लिख्य, उद्धृत्य, अभ्युक्ष, अग्निमुपसमाधाय, दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, प्रणीय, परिस्तीर्य, अर्थवत आसाद्य, पवित्रे कृत्वा, प्रोक्षणी संस्कृत्य, अर्थवत प्रोक्ष, निरुप्याज्य, प्याज्यम अधिश्रित्य पर्यग्नि कुर्यात्। ये द्वितीय सूत्र है। सबसे पहले इस सूत्र में आया है परिसमूह्य। परिसमूह्य का अर्थ है भाष्य के अनुसार त्रिभिः दर्भैः पांशून अपसार्य, अर्थात धूली झाड़ करके। उसके बाद उपलिप्य आया है। उपलिप्य का अर्थ है गोमयोदकेन त्रिः उपलिप्य, गोबर और पानी से उस स्थान को लिप करके। उसके बाद आया है उल्लिख्य, श्रुभ मूल से अथवा किसी काठ के टुकड़े से 3 रेखाएं खींच करके। त्रिः खादिरेण हस्तमात्रेण खड्गाकृतिना स्फेन प्रागग्रा उदकसंस्थाः स्थंडिल परिमाणाः तिस्रः रेखाः कृत्वा। ये उल्लिख्य का अर्थ है। उद्धृत्य अनामिकांगुष्ठाभ्याम यथोल्लिखिताभ्यः लेखाभ्यः पांशून उद्धृत्य, उन रेखाओं से उठी धूलि को उठा ले। ये उद्धृत्य का अर्थ है। अभ्युक्ष, उस स्थान पर पानी छींट करके। मणिकाद्भिः अभिषिच्य, अग्निमुपसमाधाय, कांसे अथवा तांबे के बर्तन में आग लेकर के वेदी के बीच में अग्नि स्थापन करे। कर्म साधन भूतम लौकिकम स्मार्तम श्रौतम वा अग्निम आत्मा विमुखम स्थापयित्वा। ये हरिहर भाष्य में लिखा है। दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, वेदी के दाहिने ब्रह्मा के लिए पवित्र आसन बिछा दे। दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य। तस्याग्नेः दक्षिणस्यां दिशि ब्रह्मणे आसनम वारणादि यज्ञ दारु निर्मितम पीठम आस्तीर्य कुशैः स्तीर्त्वा प्रणीय, अपः प्रणीय, जल से भर दे। प्रणीता नामक काष्ठ पात्र को बाएं हाथ में रख करके उसे पवित्र जल से भर दे। परिस्तीर्य, उस स्थापित अग्नि के चारों ओर कुशा फैला दें। परिस्तरणम कृत्वा, अर्थवत आसाद्य, यज्ञोपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा कर लें। यावद्भिः पदार्थैः अर्थः प्रयोजनम तावतः पदार्थान् द्वंद्वम अग्निरुत्तरतः पश्चात् वा आसाद्य। ये अर्थ है अर्थवत आसाद्य का। अर्थात यज्ञोपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा कर लें। पवित्रे कृत्वा, पवित्र नामक कुशों को 2 खंडों में विभक्त करके, अर्थात 3 पवित्र कुशों से 2 तरुण कुशों पर आगे से एक बित्ता छोड़ करके उसके टुकड़ों को प्रोक्षणी पात्र के जल से सींच करके। प्रोक्षणी ही संस्कृत्य, प्रोक्षणी पात्र का संस्कार करके। अर्थवत प्रोक्ष, अनुष्ठान के लिए जो उपयोगी वस्तुओं को जल से सींच करके। अर्थवंती प्रयोजनवंती आज्यस्थाल्यादीनी पूर्ण पात्र पर्यंतानी, इन पात्रों को जल से सींच करके। ये अर्थ है। निरुप्याज्यम, आज्यस्थाली में घी डालकर उसे प्रज्वलित आग पर रखना है। पर्यग्नि कुर्यात्, पर्यग्नि कुर्यात् का अर्थ है ज्वलत उन्मुखम प्रदक्षिणम आज्य चरवो समन्तात् भ्रामयेत् अर्धश्रुते चरौ। ये हरिहर भाष्य में। उसके चारों ओर जलती लकड़ी को घुमा करके घी को पिघला दें। ये दूसरा सूत्र जो है समाप्त हो गया प्रथम कंडिका का। प्रथम कांड के प्रथम कंडिका का दूसरा सूत्र हुआ। अब तीसरा सूत्र बता रहे हैं। तीसरा सूत्र है श्रुवम प्रतप्य समृज्य अभ्यक्ष
पुनः प्रतप्य निदध्यात्। ये तीसरा सूत्र है इस कंडिका का। श्रुवम माने श्रुवा को कैसे लेना है? तो दक्षिणेन हस्तेन श्रुवम आदाय सब्बे पाणौ कृत्वा, दाहिने हाथ से लेकर के बाएं हाथ में रखना। प्रतप्य आग में तपाकर, अधोमुख सामने के भाग को आगे की ओर मुड़े हुए अंश को होमाग्नि में तपाकर उसे बाएं हाथ में लेना है। सम्मृज्य दाहिने हाथ से सम्मार्जन कुश से संपूर्ण श्रुवा को झाड़ पोंछ दें, ये सम्मृज्य का अर्थ है। उसके बाद आता है अभ्युक्ष, उस पर प्रणीता का जल छिड़क दें। प्रणीतोदकेन अभिषिच्य, ये हरिहर भाष्य में दिया। पुनः प्रतप्य पूर्ववत प्रतप्य, फिर श्रुव को आग में तपा करके निदध्यात् दाहिने ओर रख दें। दक्षिणतो निदध्यात्, ये तीसरा सूत्र हुआ। चौथा सूत्र है आज्यम उद्वास्य उत्पूय अवेक्ष प्रोक्षणिश्च पूर्ववत उपयमनान कुशान आदाय समुधः अभ्यादाय प्रयुक्त जुयात्। आज्यम उद्वास्य, घृत पात्र को आग पर से उतार करके, उत्पूय पवित्र करके, अर्थात अनामिका एवं अंगूठे से पकड़े गए पवित्रों से 3 बार पवित्र करके, ये उत्पूय का अर्थ है। अवेक्ष, यह देख लें कि उस घी में कोई अपद्रव्य तो नहीं है। यदि अपद्रव्य है तो अगर है तो उसे निकाल दें, ये अवेक्ष का अर्थ है। अवेक्ष का अर्थ देखना होता है। प्रोक्षणिश्च पूर्ववत, फिर पहले की ही तरह प्रोक्षणी पात्र के जल का भी निरीक्षण तथा परिशोधन कर लें। प्रोक्षणिश्च पूर्ववत। उपयमन कुशान आदाय, उपयमन नामक कुशा के दाएं हाथ से उठाकर बाएं हाथ में लेकर के दक्षिण पाणिना गृहीत्वा सब्बे निधाय समिधो अभ्यादाय, आग में समिधाएं डाल करके तिष्ठन समिधा प्रक्षिप्य प्रयुक्त जुयात्, जल छिड़क कर हवन करें। अब ये 5वां सूत्र है इस कंडिका का। एष एव विधिरि अत्र क्वचित् धूमः। एष माने यही, एव माने एवकारो मंत्र प्रतिषेधार्थः, गदाधर भाष्य में आया है। इस सूत्र में जो एव पढ़ा गया है उस एव का अर्थ है एवकारो मंत्र प्रतिषेधार्थः, गदाधर भाष्य। विधि परिसमूहन से प्रयुक्षण पर्यंत होम की सामान्य यही विधि है। सामान्य का तात्पर्य लौकिक कर्म में, स्मार्त या अग्नि कर्म में उसकी विधि यही होगी। यत्र क्वचित होमः, इसका तात्पर्य है कि होम विधि से ही है, अर्थात जहाँ कहीं भी लौकिक कर्म में, स्मार्त में अथवा अग्नि कर्म में होम का विधान होगा यही है, होम विधि यही है। एष एव विधिर यत्र क्वचित् धूमः।
हे करतो पण काही क्या खाली हो ये बंद हुआ है जमा खाने के बाद ये बंद करते सिखाई दिन मन खेर कर छे ना नहीं के बा